नमस्कार साथियों, स्टडी विद DR गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान के 15 प्रश्न रोज की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, उस श्रृंखला की 10 क्लास हो चुकी है। आज की हमारी 11वीं क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्लासें वो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो साथियों, आज की श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, परिपक्वता की विशेषता है एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार, उपरोक्त सभी। तो साथियों, परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है, अपने आप चलती है। वृद्धि की पूर्णता भी है, क्योंकि जब वृद्धि अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो परिपक्वता मानी जाती है। अधिगम का आधार भी है, क्योंकि परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप है वो विकास होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी माना जाएगा। अगर बात करें तो परिपक्वता वृद्धि की पूर्णता है, और इसका जो संप्रति दिया था परिपक्वता का, वो दिया था गैसेल ने। इन्होंने परिपक्वता का संप्रति दिया था, और ये एक स्वचालित आंतरिक शारीरिक कुशलता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, 1 एवं 3 दोनों। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो जीन पियाजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने भी दिया था। तो इस कारण इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। जीन पियाजे ने 1932 में ये सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने जिस पुस्तक में ये सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया, उस पुस्तक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने 1969 में सिद्धांत दिया था। इन्होंने है वो इस सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने है वो 10 से 16 वर्ष के जो बालक थे, इन बालकों का अध्ययन किया, और इन्होंने नैतिक तर्कणा के बारे में भी बताया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तार्किक योग्यताओं का विकास होता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था आती है संवेदीगामक अवस्था, इसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कह सकते हैं। इसका कार्यकाल होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में। उसके बाद में आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका कार्यकाल 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। उसके बाद में आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका कार्यकाल 7 से 11 वर्ष है। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक है वो मूर्त चिंतन करता है। जो संरक्षण की योग्यता होती है वो पियाजे के अनुसार इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल 11 वर्ष से ऊपर माना जाता है, और इसी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इसका संबंध है वो किशोरावस्था से माना जाता है। और इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। बालक है वो अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में भी है वो चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है साथियों, कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास। साथियों, अभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया था, कोहलबर्ग ने वो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। ये इस प्रश्न का सही जवाब है, और इन्होंने ये नैतिक विकास सिद्धांत 1969 में दिया था। 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था, और 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर जो प्रयोग किया था वो एक हिंज की दुविधा थी, उससे संबंधित प्रयोग था, और इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। अगर बात करें संवेगात्मक विकास की, तो संवेगात्मक विकास के बारे में ब्रिजेज ने
संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया था 1932 में। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने भी दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? उसी समय टोका जाना चाहिए, उसके साथियों के सामने सजा देनी चाहिए, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। साथियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा है वो पॉजिटिव आंसर देना होता है। उस समय टोका जाना चाहिए, ये नेगेटिव है, क्योंकि टोकने से बालक में है वो एक प्रकार से भय पैदा होता है। और साथियों के सामने सजा देना ये भी गलत है। और अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अन्ना फ्राइड, जीएस हॉल, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन। तो साथियों, जो किशोरावस्था से संबंधित जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। फ्राइड ने इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इड, ईगो और सुपर ईगो का वर्गीकरण किया था। इड में है वो क्या होता है कि दमित इच्छाएं हैं वो इड में रहती है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का माना जाता है। ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच समायोजन का कार्य करता है, इसमें है वो पुरुषत्व के गुण पाए जाते हैं। सुपर ईगो को नैतिकता का कमांडर कहते हैं और इसे देवत्व प्रवृत्ति का माना जाता है। और एरिक्सन की बात करें तो एरिक्सन ने है वो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कार्य कौन सा है? साथियों, किशोरावस्था जो कि सामान्यतः 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष तक मानी जाती है, इसमें जो बालक का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसको प्रभावित करने वाला जो वातावरण संबंधी कारक होता है वो कौन सा है? संवेग, बुद्धि, साथी समूह का प्रभाव, शारीरिक ढांचा। साथियों, शारीरिक ढांचे का संबंध जो शारीरिक विकास से होता है, बुद्धि और संवेगात्मक विकास से संबंधित है, बुद्धि है वो मानसिक विकास से संबंधित है। अगर बात करें सामाजिक विकास में वातावरण संबंधी कारक की, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा साथी समूह का प्रभाव होगा, क्योंकि किशोरावस्था में जो बालक होता है वो पीयर ग्रुप का सदस्य होता है, अपनी हम उम्र के साथियों के साथ अधिक रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये विकास कौन सा है? साथियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये विकास कौन सा है? भाषा विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये एक प्रकार से मानसिक विकास है, क्योंकि सबसे पहले संवेदना होती है, संवेदना के बाद में प्रत्यक्षीकरण होता है और प्रत्यक्षीकरण के बाद में जो है वो अगर बात करें तो इसमें है वो प्रतिमा का निर्माण होता है। संवेदना में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधूरा होता है और प्रत्यक्षीकरण में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो साथियों, जो बालक का संवेगात्मक व्यवहार होता है उसमें आंधी और तूफान से जो गति होती है वो किशोरावस्था में होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। स्टैनली हॉल ने 1904 में है वो इसके संबंध में एडेलसन पुस्तक थी उसमें जिक्र किया था। और जो किशोरावस्था होती है उसमें है वो सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, बालक में समायोजन की कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है?
परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, निर्देशन कार्यक्रम। तो इसमें साथियों हम अगर बात करें तो किशोर के जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है, पोषित करने वाला जो कारक नहीं है वो है पारिवारिक संघर्ष, क्योंकि ये प्रभावित करता है, जिससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। शांतिपूर्ण वातावरण है वो एक प्रकार से सहयोगी है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये भी सही है। निर्देशन कार्यक्रम, इसको हम संवर्धन कार्यक्रम भी कहते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, बंडूरा के निरीक्षणात्मक अधिगम से। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं बताई थी 1932 में। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, इन्होंने इसमें 5 अवस्थाएं बताई थी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था 1969 में, इन्होंने है वो इसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। बंडूरा ने निरीक्षणात्मक अधिगम, जिसे हमें वो जो एक बालक होता है वो दूसरे की नकल करता है, इसे हम निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, जी बंडूरा ने दिया था। लेकिन जो हिंज की दुविधा का संबंध है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, और इन्होंने है वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था हिंज की दुविधा के संबंध में। एक कहानी है जिसमें हिंज है उसकी पत्नी को कैंसर हो जाता है, लेकिन जो कैंसर की दवाई है उसकी फिक्स रेट होती है $2500 की, लेकिन उस हिंज के पास में $1000 ही थे, लेकिन वो है उस दवाई को दुकान से चोरी करना चाहता है। यही दुविधा जो हिंज की दुविधा है, और इस पर कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बालकों को ये कहानी सुनाई और उसके बारे में है वो उनके विचार जाने। इसको है वो हिंज की नैतिक दुविधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य है किशोर की लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है, किशोर के मस्तिष्क की न्यूरॉन की संख्या में तीव्र वृद्धि, किशोर की संज्ञानात्मक योग्यता में तीव्र वृद्धि, उपरोक्त तो सभी। तो साथ ही जो किशोर के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या में वृद्धि में तो तीव्र होती है ये विकास है, संज्ञानात्मक योग्यता में वृद्धि ये भी विकास है। लेकिन जो किशोर की लंबाई वजन में जो तीव्र वृद्धि होती है जिससे लैंगिक रूप से किशोर है वो परिपक्व होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा, क्योंकि जो लंबाई वजन ये है वो अभिवृद्धि के पार्ट हैं, इनको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सामूहिक उपकरण, व्यक्तिगत उपकरण। तो साथ ही तो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने बालक के विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। इसे हम SCL भी कहते हैं, सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक काल, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, वयस्क अवस्था। तो साथियों किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल कहा जाता है, ये सही है। समस्यात्मक काल हरलोक ने कहा था, ये भी सही है। संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था 1904 में अपनी पुस्तक एडोलसेंस में, ये भी सही है। लेकिन वयस्क अवस्था किशोरावस्था के बाद में आने वाली अवस्था है, इसको हम किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं कह सकते। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? ईर्ष्या, वीर पूजा, उत्तेजना, जिज्ञासा की प्रबलता। तो जो किशोरावस्था में संवेगात्मक विशेषता पाई जाती है वो होती है वीर पूजा। इसे हमें वो
हीरो वर्शिप भी कहते हैं, इसे हम नायक पूजा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किशोर किसी एक व्यक्ति को अपना आइडियल मान लेता है, उसके विचारों को अपने विचारों के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। और ये जो उत्तेजना होती है ये सर्वाधिक जन्म के समय पाई जाती है, तो इसका संबंध है वो शेषावस्था से है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर दूसरा वीर पूजा होगा। साथियों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।